हाँ बेटा। हाँ, कितना कितना पेज बोला था, याद है? राधा, श्रीमती राधा जी के 3 प्रकार के स्नान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसके बारे में कहा गया, वास्तविक स्नान की 2 प्रकार के अर्थ है। एक है जी स्नान आदि कर, तीन प्रकार स्नान कहा गया। एक है प्रातः स्नान, और एक है मध्याह्नकालीन स्नान, और एक है सायंकालीन स्नान। वाह, आप लोग तो याद रखा। चलो, ये हमारी सौभाग्य की बात है। हाँ, याद रखो तो बोलने के आनंद होता है। नहीं नहीं है? त्रिविध स्नान के बारे में बताया था। और दूसरी जो है ये एक कारुणामृत स्नान, एक तारुणामृत स्नान, और एक लावण्यामृत स्नान। ये 3 स्नान के बारे में बताया। और तीसरी स्नान के बारे में क्या बताया? एक पूर्णम ये पौगंड के कैशोर यौवन और पूर्ण यौवन है, याद रखना पड़ेगा। बस ये त्रिविध स्नान हो गया। 3 प्रकार के तल, कितने प्रकार स्नान हो गया? 3 3 9 प्रकार के स्नान बता रहे हैं। 9 प्रकार के 9 टाइप्स ऑफ बात हो गया कि नहीं? 9 प्रकार के याद रखना पड़ेगा। एक प्रातःकालीन स्नान, एक है मध्याह्न का, लिखो सब, मैं तो पूछूंगा फिर आकर के 2 महीने बाद सब भूल गया है कि ना। एक है सायंकालीन स्नान, जैसे हम लोग हर रोज करते हैं, किंतु ठंडी के समय 3 बार कहाँ स्नान किया, एक बार ही स्नान तो हो जाता है और कोई करता ही नहीं है फिर। स्नान करना चाहिए। स्नान में चित्त निर्मल होता है, शारीरिक उज्ज्वलता, सौंदर्यता, माधुर्यता, कमनीयता, ये हो जाता है। त्रिविध स्नान के बारे में कहा गया। और राधा जी की ये तो दिखाया गया। एक ये है कि साधारण विचार, और एक गुण विचार जो बताया गया, उनकी पूर्णामृत स्नान और तारुणामृत स्नान, और एक लावण्यामृत स्नान। पूर्णामृत स्नान फिर और 3 प्रकार के फिर स्नान बताया, जिसको क्या कहा? कैशोर स्नान न बाल, हाँ, कैशोर स्नान, पौगंड अतिक्रम करके कैशोर स्नान, पूर्णाविष्टान, जिसको कहा जाता है नवयौवन स्नान। ये सब टर्मिनोलॉजी का याद रखना पड़ेगा। कोरोना विशिष्ट, नवयौवन, और इसके बाद तारुणामृत स्नान के कहा जाता है यौवन, और उसके बाद कहते हैं लावण्यामृत स्नान के कहा जाता है पूर्ण यौवन। बस इतना ही याद रखना है। लिखा कि नहीं लिखा? चार्ट करके लिख रखो है। ऐसे बोर्ड हो तो अच्छा रहता, इसको रखना पड़ेगा। अर्थात
पौगुंड अतिक्रम करके प्रथम कैसर में जो प्रवेश करते हैं उस समय करुणाभिष्ट होने पर उसके नवजौवन कहा जाता है। उसमें अनेक प्रकार की क्रिया आदि होता है, हाव भाव आदि है, ये समस्त भी कहा जाता है। जैसे मैंने भी कहा था, ये जब कोई छोटा रहता है अभी चलना शुरू करता है तब वो क्या करता है, उनकी चरण की गति जो है द्रुत होता है। किंतु देखो जब पौगुंड अतिक्रम करके जब नवजौवन में प्रवेश करते हैं तब उनकी सब कुछ विपरीत हो जाता है। चरण की जो चंचलता आंखों में आ जाता है। चरण की चंचलता कहाँ पर आ जाता है? अब जो चंचलता मैंने द्रुत गति में जो चलना इधर उधर कर बालक चंचल हो गया, रेस्टलेस है। किंतु देखो नवजौवन में प्रवेश करने के साथ ही साथ वो चंचलता कहाँ पर आ जाता है? नेत्र में आ जाता है। नेत्र की चंचलता हो जाता है। जिस प्रकार छोटा क्या बोलते हैं, रैबिट, सशक, खरगोश के भांति हो जाता है। खरगोश की आंख भी ऐसे चलते रहता है। अथवा मृग नयनी कहा जाता है, अर्थात मृग नयनी में हिरण की आंखों की भांति हो जाता है। यानी हिरण क्या करता है, कहीं से थोड़ी सी शब्द आ जाता है उनको आंख चलता रहता है। थोड़ी सी आवाज आई व कुछ आई उनके आंख ही चलता। उसी प्रकार ये समस्त गोपियों की करुणाभिष्ट होने के नाते अर्थात प्रथम कैशोर में जब प्रवेश करते हैं, बाल्य के अतिक्रम करके पौगंड के अतिक्रम प्रवेश करते हैं तब तो उस समझ के करुणा विशिष्ट नवजौवन आ जाता है। करुणा के बारे में भी बताया। दूसरी की दुख दे करके हृदय जो द्रवीभूत हो जाता है, इसके भी मैंने उदाहरण दिया। ये राधा जी जब छोटी थी, देखो बछड़ी के नया जो बछड़ी के जो है कैसे घास खिला रही है, और घासों के जो अग्रभाग जो है, दुब की घास होता है ना, उसकी अग्रभाग उसकी घास वो उसके जो है जिहा में अथवा नाकों के सामने जब लग जाता है उसमें थोड़ा सा खून आ जाता है। उसके देख करके राधा जी के हृदय कैसे द्रवीभूत हो जाता है। स्वयं राधा जी क्या करती हैं, उसको पोछने के लिए अपने कपड़े की भी फाड़ करके लगाते हैं, अथवा दूब की घास अथवा अनेक प्रकार के जो वस्तु जो है उसको लगाते रहते हैं, रोती रहती है हाय हाय कैसे। इसकी कहते करुणा के उदाहरण दे रहे हैं। महाप्रभु के लिए वही प्रयोग हो जाता है। महाप्रभु जीवों की ऐसे दुख दे करके जीवों के उद्धार के लिए कैसे जा रहे हैं। सप्ता सुदस्य सुरक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगार्द अरण्यम माया मृगम दयित ईप्सिता अरण्यम वंदे महापुरुषदे चरणार तप्ता सुदस्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगार्द अरण्यम माया मृगम ईप्सित अन्नदावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। चैतन्य महापुरुष जी संन्यास लेकर के सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं। इसके कारण क्या है? जीवों की दुख देख करके जीव उद्धार के लिए सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं। क्योंकि मायाबद्ध जीव किसके साथ तुलना दी? हिरण के साथ तुलना दी। हिरण जैसे मरीचिका को देखे, मरीचिका समझते हो माने रेत में बालू में जो रिफ्लेक्शन होता है, जल के स्थल को जल प्रतीत होता है, जो मिराज कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको देख करके सोचते हैं यहाँ पर पानी है,
है और उसके तरफ चलते रहते हैं और अंत में जाते जाते अपने प्राण को गवा देते हैं। ठीक उसी प्रकार संसार के जीव सुख भोग आदि करने के लिए संसार में प्रवेश कर जाते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। सोचते हैं यहाँ में सुख होगा, ब्रह्मचारी सोचते हैं क्या गृहस्थ शादी करने के सुख होगा, शादी के पहले पहले तो सुख ही लगता है, किंतु अंत में कहते हैं दुख दुख ही हो जाता है। तो स्त्री हो पुरुष सबके लिए एक ही है, दुख दुख ही हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि पहले चंद्रवदनी लगता है, इसके बाद सूर्यमुखी लगता है, इसके बाद ज्वालामुखी लगता है। इस संसार की रीति है। वो स्त्री और पुरुष सबके लिए एक ही वाक्य प्रयोग है, केवल स्त्री के नहीं, हास प्रयास नहीं है। वो स्त्री हो पुरुष हो दोनों के लिए एक ही तात्पर्य है कि नहीं। उसी प्रकार संसार के उसी प्रकार जो है संसार की सुख भोग करने के लिए दौड़ते रहते हैं। इसलिए तो राधा जी का सुखे रो लग गया ये गौरवानुनी अनोले पूरी आ गया। वास्तविक तात्पर्य यही होता है। कितने लक्ष्मी चाहिए दारिद्र बिड़ल, लक्ष्मी हम चाहते हैं, धन उपार्जन करने के लिए चाहते हैं, किंतु दुख आ जाता है क्योंकि संसार दुखमय है, दुनिया कहा जाता है, दुनियादारी सपन के खेला यही है। इसलिए शास्त्र में कहा गया ये संसार एक सपनों के भांति, हम लोग सब सपने में डूबे, जागृत सपनिक और सुषिप्ति दशा में सब पड़ते जा रहे। काल कहा था ना जगे हुए हैं। और इसके बाद क्या होता है, सपने में हम चलते, सपने में बहुत कुछ दिखाई पड़ता रहता है, सुख है दुख है, रोते हैं, और फिर अंत में क्या है सुषुप्ति दशा आ जाता है। ये समझता है सुषुप्ति दशा में डीप स्लीप जिसमें कहा जाता है, सुख निद्रा, अहं सुख निद्रा। मैंने क्या किया था, सुख में नींद में, नींद बहुत अच्छी नींद हुई है, सुख है, किंतु सुख कौन अनुभव किया, जब आप सोए हुए थे, सुख अनुभव किसने किया है? देखो ये केवल एक काल्पनिक मात्र हो जाए, काल्पनिक से तो इमेजिनरी है। ये हमारे तालका हाँ इमेजिनरी मात्र हो जाता है और कुछ नहीं है। ये यही तो संसार है, हम संसार को त्याग नहीं दे पा रहे हैं, ये दूसरी बात है। क्यों, हम तो माया में पड़ गया। संसार दुख जलधु उपदित काम प्रदादि नक्रमकरी कबलीकृत दुर्वासना निगड़ित निराश्रय चैतन्य चंद्रमा देही पदावलंबन। इत प्रार्थना करना पड़ेगा, गुरु और भगवान की ओर प्रार्थना करो, और क्या करोगे तुम? कुछ करना नहीं है, प्रार्थना ही है एक बार। तुम जितने छटपटाओगे क्या होगा? जैसे मछली एक बार जो जाल में फंस जाता है वो बाहर आ नहीं पाते हैं, और जितना ही वो बाहर आने के प्रयास करते हैं वो जाल में उतना ही वो फंस जाता है। क्या करोगे? इसलिए इसे रोकते रोक भगवान को प्रार्थना करो, और क्या करो? इसलिए कहते हैं एकांत तो स्थान में बैठ करके प्रभु के लिए रो, बस और कुछ करना ही नहीं है। तुम्हें भगवत नाम करो, हरि कथा श्रवण करो, शास्त्र में प्रवेश करो, और प्रभु के लिए प्रार्थना करो। आज नहीं तो कहोगे गुरुदेव मेरा कुछ नहीं हुआ, अरे क्या होगा, जो तो हो रही तो हो रहा है, तो प्रार्थना जो करो ये तो कम है क्या? संसार के लोग की पता ही भी नहीं है, वो भी प्रार्थना करते, भगवान के मानते ही नहीं। आप तो इतना ही तो कर रहे हो, है कि नहीं? आप तो कर रहे हो, भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हो, भगवान मुझे संसार से उद्धार करो।
यही समझता नहीं। बोले मैं 10 साल तो किया, मेरे कुछ नहीं हुआ, क्या होगा तुम्हारा? ठीक से करो, जरूर होगा। नहीं हो रहा है, जो कर रहे हैं उसके हो रहा है। उत्साहात निश्चय धज्या तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागा सतोवृत्ते सर्वभक्ति प्रसिद्धति है। आपके हो रहा है, गुरु वचन शास्त्र वचन अभी विश्वास करके चलना पड़ेगा। छोड़ करके कहाँ जाओगे आप बताओ? है हो रहा है, चित्त के प्रसन्न रखना यही सबसे बड़ी है कला है। जीवन की तो यही कला है। वो स्त्री हो, पुरुष हो, संसारी हो, गृह हो, तुखी हो, सन्यासी हो और वानप्रस्थी ब्रह्मचारी गृहस्थ हो, सबके लिए एक ही बात कहा है। सबके लिए एक ही है। सब हम लोग क्या है, एक ही नाव में सब बैठे हुआ है। मेरे गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज कहते थे, बोले गुरुदेव कृपा को, बोले तुम जिस नाव में बैठे हो मैं भी उस नाव में बैठा हूं। है नाव में तो सब एक ही नाव में तो बैठे हैं। है? अच्छा बता, सही है कि नहीं? नाव में तो सब एक ही नाव में हम बैठे हैं कि नहीं? ना दूसरी नाव में बैठे हो, चलो दूसरे में बैठो, एक ही नाव में। हमारे गुरुदेव श्री बामन महाराज कहते थे, बोले गुरुदेव कृपा को, बोले तो अभी हम लोग प्रार्थना कर रहे, नाव में बैठे हैं सब। है आज परिणामे नौका कहानी श्री गुरु कंडारी। कंडारी कौन है? कौन है वो? नित्यानंद प्रभु, बलदेव प्रभु, अखंड गुरु तत्व। तो ये तो विश्वास रखो। यदि गुरु में, नित्यानंद में विश्वास नहीं है, बलदेव प्रभु में विश्वास नहीं है, क्या करोगे आप बताओ? है आज यही है नित्यानंद प्रभु, अखंड गुरु तत्व। कोई गुरु कहेंगे हम गुरु है, गुरु अभिमान छाड़ी, वो अपने कहते हैं अपने गुरु कहे, वो अपने क्या करते हैं, वो भी ऐसे कहते हैं। इसलिए हमारे गुरु पाद में कितने दैनिकी महामूर्ति थे, उनके जीवन चरित्र पढ़ो, आंखों से आंसू आ जाए। स्वयं गुरुदेव नारायण गोस्वामी भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करते थे। आज तो हम इसलिए कह रहे हैं, किस प्रसंग में आ गया ये करुणाविष्ट नवयौवन है। इसलिए प्रथम कैशोर करुणाविष्ट नवयौवन जब राधा जी करती प्रवेश करती है, ये समस्त दिखा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, आंखों की एक चरण की चंचलता कहाँ गई? अपने नेत्र में प्रवेश की है। हिरण शावक के भांति, छोटा जो हिरण बच्चा है ना, है जैसे चंचल रहता है, थोड़ी सी कहीं है कोई विपद के आशंका आ गया है, वो दौड़ रहे, इसलिए आंख में छलांग लगा। हिरण दिखा कि नहीं देखा? जू में देखा हूं है। इसलिए कहते हैं प्रथम करुणाभिष्ट है, इसलिए कहते हैं पौगंड अतिक्रम करके क्वेश्चन है। ये कितने सुंदर ग्रंथ है। ग्रंथ पढ़ो, पढ़ना पड़ता है, अपने के साधन करना पड़ता है। क्या बोले, वो ग्रंथ क्या नाम, ये आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ, इतने सुंदर मधुर ग्रंथ है। क्या ग्रंथ बताया? आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ। पढ़ो, कुछ पढ़ना पड़ता है ना, है समय निकाल करके पढ़ना पड़ता है। अपने के साधन कर, यही तो साधन है। हरिनाम करो और ग्रंथ अध्ययन करो, है हरिकथा श्रवण करो, है देखो आपके हृदय में आएगा, उतनी उत्साह जगेगा। है समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो जैसे हो संसार में जो जरे, सबकी एक ही अवस्था है। आप कहते हो हम गृहस्थ हो, आपके मैं व्यस्त रहता हूँ, हम ही सन्यासी, हम भी व्यस्त रहते हैं, रहते कि नहीं? प्रचार करना पड़ता है, सब जगह जाना पड़ता है। एक तो शिष्य नहीं, हजारों लोगों के पास जाना पड़ता है। भाई सब अर्थ संग्रह करते हैं,
संसार के लोग संसार प्रतिपालन करने के लिए अर्थ संग्रह करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? एनर्जी देना पड़ता है? हम भी एनर्जी देते हैं, एक पैसा मेरे गुरु वैष्णव की सेवा हो, सभी सेवा कर रहे हैं, भावना एक ही रहता है, टारगेट एक रहो, यही तो होता है, सभी करना पड़ता है? बात ऐसे ही है नहीं। हमारे एनर्जी गुरु वैष्णव भगवान क्या देख रहे हैं, ये मेरे लिए कितना वो कर, आज सभी के लिए एनर्जी देना पड़ता है। इसलिए हम जो करें, महाप्रभु के लिए कार्य है, तख्ता सुदृष्ट राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगार्द अरण्यम माया मृगम द्वैत इप्सितावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। महापुरुष संन्यास लेकर के क्या कर रहे, दो हाथ उठा करके जीवों के पीछे दौड़ रहे। मायाबद्ध जीव के किसके साथ तुलना दी है? मृग के साथ तुलना, हिरण के साथ तुलना दे रहे, माया मृगम दैवसितम है। आज उसकी प्रकार जिस प्रकार मृग हिरण जैसे क्या बोलते रेगिस्तान के ऊपर दौड़ रहे हैं, क्यों? उसमें सूर्य के किरण पड़ने पर वहां पर जल दिखाई पड़ता है, उसमें पानी है, पानी अंत में चले जाते हैं, अंत में प्राण को गवा देते कि नहीं देते, पानी कहाँ मिले। उस प्रकार हम लोग की दशा उसी प्रकार है, संसारबद्ध जी है, कहते इसमें सुख मिले, किंतु सुख कहाँ? जहां पर सुख है उसके तरफ हम नहीं घूम रहे। इसलिए महाप्रभु क्या कर रहे, वो जीव को उसके जो रिवर्स करना चाहते हैं, गाड़ी को क्या करना पड़ता है, पीछे घुमा, बैक गियर में लेकर के है, ये तो अपने गाड़ी को बैक गियर में लेकर के आ रहे है, कौन सा एक करके है आगे नहीं, चलो आप लोग गाड़ी चला दो, आप लोग जानते हो हैं? तो उसी प्रकार महाप्रभु दौड़ रहे, कितने करुणा विशिष्ट महाप्रभु। एक राधा जी के उदाहरण दिया करुणा, और एक महाप्रभु की करुणा दिखा रहे हैं। वही तो राधा जी महाप्रभु की अंदर में है तो है। कृष्ण जो है राधा जी के भाव और कांति लेकर के तू आए हैं, करुणा करते जा रहे। राधा जी की करुणा महाप्रभु की करुणा किसी अंतर नहीं है, बस तो वही तो करुणा किसका है, क्या वही राधा जी की है, तब तो वही कृष्ण करुणा करते जा रहे हैं। गीता में तो भाषण दे करके समाप्त कर दिया है, युद्ध क्षेत्र ने लंबी भाषण दिए, भाषण समझते कि प्रवचन दिए, लेक्चर दे करके समाप्त कर दिए है। मन मना भो मद भक्त सबके सब कितने सब श्लोक दे बोल दिया है, किंतु उसके वास्तविक रूप में अप्लाई जो है कौन कर रहे हैं? देखा चैतन्य महाप्रभु, वही कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के संग आचरण करके और जीवों की इसलिए कह रहे हैं क्या, अपनी आचरी जीवे, अपनी आचरी सिखाना नहीं, अपनी आचरी धर्म अपनी ना कोई धर्म सिखाना नहीं है। संग चैतन्य महाप्रभु माने वही कृष्ण आचरण करके शिक्षा आदि दे रहे। पहले क्या दिया, लेक्चर दिया, ज्ञान दे दिया, अभी क्या कर रहे, बोले विज्ञान कराता हूँ, आ जाओ, ज्ञान विज्ञानम जत अहितुकम है, कितना सुंदर। इसलिए कहते हैं देखो एक करुणा विशिष्ट नवयौवन, याद रखना, फिर पूछूंगा। फिर मध्याह्नकालीन स्नान, हाँ अच्छा करुणा विशिष्ट, हाँ और एक रह गया, प्रथम कालीन जो स्नान क्या बताया, करुणा विशिष्ट जो है प्रातःकालीन स्नान। संत जो है प्रातः काल में नदी में अथवा पोखर में, सरोवर में, तालाब में, जो भी कहें, अथवा कुआं होता है, उसके पानी उठा कर स्नान कर। प्रातः काल में जो जल होता है हल्का गर्म होता है, तो उसके ये नहीं करना पड़ता है,
बकबक मत कर, है? प्रातः काल विशेष ठंडी के समय ना देखो है हल्का गर्म रहता है, और ठंडी के गर्म के समय वो हल्का ठंडा हो जाता है। देखो तात्पर्य क्या है? प्रातः काल में स्नान जो है विशेष करके नदी में जाकर के स्नान आदि करते हैं प्रातः काल में उठकर, बिल्कुल, क्योंकि प्रातः काल में उस समय पुरुष लोग सोते रहते हैं, और स्त्रियां जो है गांव के जो स्त्रियां जो है और जाकर के स्नान करते हैं। अब ब्रज में जाओ, ब्रज में जाओ, गांव भी जाओ, जो दिखाई पड़ता रहता है वो लोग है। अच्छा, तो एकांतता में प्रातः आदि करके मन लटन आदि के बाद है स्नान नदी में स्नान कर लेते हैं, उसमें कोई नहीं रहता, एकांत स्थान रहता है। अच्छा, इसलिए इसको प्रातः काल के स्नान भी दिखा रहे हैं। हम पहले ऊपर की बात कर, माने व्हाट इज कॉल, माने स्वाभाविक साधारण विचार को कर, जैसे हम कैसे स्नान आदि करते हैं, तो उसी प्रकार ये स्नान आदि प्रातः काल स्नान जिस प्रकार ठंडी के समय व गर्मी के समय कुआं अथवा नदी सरोवर पोखर आदि में स्नान, जिसमें एकांत से कोई पुरुष नहीं रहता है। गांव में प्राचीन काल में गांव में जो है बड़ा पोखर होता है, एक एक गांव में एक बड़ा बड़ा पोखर होता है, उसमें बहुत पानी होता है। अच्छा, पहले तो डिप ट्यूबवेल भी नहीं था, कुछ नहीं था, उसी पोखर की पानी लेकर के लोग पीते थे, स्नान आदि करते, बहुत गंभीर प्रयोग होता था, पोखर होता था, जल भी सच्चा निर्मल होता था। उसी पोखर से पानी उठा करके, बाल्टी से पानी उठा करके स्नान आदि करते थे। आजकल भी गांव में भी होगा, हम लोग तो देखा थे 50 साल पहले देखा हम लोग भी स्नान किए। आजकल तो जाओ सब घर घर में सब जगह पोखर है। क्या जी? हैं? हाँ, इसलिए इसके भी इसके उदाहरण दे रहे हैं, किसके? प्रातः काल के स्नान के दे रहे हैं, एकांत। और वो दूसरी क्या है? मध्याह्न का स्नान, तरुणमित स्नान जो कहा गया, इसके एक एक उदाहरण दिया, चार्ट बनाना ठीक करके। दूसरी क्या है? मध्याह्न का स्नान, मध्याह्न करके दोपहर के समय, उस समय जो है पुरुष आदि जो है भोजन करके जब शयन कर लेते हैं, तब जो स्त्रियां जो है एकांत स्थान में जाकर के वो लोग भी स्नान आदि करते हैं। देखो त्रिविध स्नान होता है। गांव में लोग आज तक भी तीन बार भी स्नान करते हैं। प्रातः काल में स्नान करके खेती में चले जाते हैं, फिर मध्याह्न काल में, क्योंकि खेती करते करते शरीर में पसीना आ जाता है, फिर दोपहर में स्नान करते हैं। इसलिए मध्याह्न कालीन स्नान करते हैं। मध्याह्न कालीन स्नान के पश्चात भोजन आदि करते हैं, और पुरुष लोग भोजन करके जब शयन करते हैं, माताएं स्त्रियां जो है फिर उसी समय नदी में स्नान में, उस समय भी निर्जन रहता है। जैसे देखो, और अलग अलग भी पोखर होता है। पोखर समझते हो कि नहीं? बांग्ला बोल के हिंदी बोल रहा हूँ, पोखर होता है, उसमें पोखर में तालाब में सरोवर में स्नान होता है। तो उसमें 2 घाट होता है, एक पुरुषों के लिए और एक स्त्रियों के लिए। यह तो भी कहीं कहीं भी जो है समाज में होता है, स्त्रियों के लिए अलग पोखर होता है और पुरुषों के लिए अलग होता है। ऐसे ऐसे गांव में भी ऐसे आज तक भी है। जैसे यशोदा कुंड है, नंद कुंड, नंद महाराज जी स्नान आदि करते थे, देखो है। हाँ समझे? हाँ, विश्वभानु कुंड देखो, विश्वभानु महाराज यहाँ पर स्नान करते थे। यशोदा कुंड है, और हमारे कृतिका कुंड वो उधर तरफ आप देखा, बताया ना है। अरे बकड़ जल सूर्य फालतू बात बोलते रहे हैं। इधर विश्वभानु कुंड और उधर कृतिका।
है। प्राचीन काल की भारतीय सभ्यता संस्कृति ऐसी रीति है। वहाँ पर यशोदा को केवल कृतिका देवी अखिलेश स्नान नहीं करती, सारी उनकी करती थी, है, इसलिए उसके नाम हो गया कीर्तिदास है, कृतिका कुंड है। ऐसे है, एक स्थान में नहीं है। तो ये सब स्नानों के बारे में भी बताया गया। दोपहर के स्नान के कहा जाता है मध्याह्नकालीन स्नान जो है, इसके तरुणामृत स्नान कह रहे हैं, उसके कहा जाता है। फिर कहा जाता है क्या, व्यक्त यौवन भी कहा जाता है। व्यक्त यौवन का एक लक्षण होता है, नव यौवन, इसके बाद व्यक्त यौवन। व्यक्त होने प्रकाश होता है, यौवन की प्रकाश होने पर जो जो लक्षण आदि दिखाई पड़ता रहता है। ये सब कृष्ण के लिए और राधा जी के लिए ये सब वर्णन है। जय वल्लभ में पढ़ो उसमें, है थोड़ा अपने को तो पढ़ना पड़ेगा ना गुरुदेव आप पढ़ाओ, आज ये तो पढ़ा रहा हूँ, टीचर सब पढ़ा देते हैं, टीचर हिंट देते हैं और आपके घर में जाकर के पढ़ना पड़ता है, अनुशीलन करना पड़ता है कि नहीं। ना मैं ये खोल करके बैठा हूँ, थोड़ी तुम्हारी मैं क्या बोले ट्यूटर हूँ थोड़ी बैठे बैठ के एक करके, है आज मठ में रहो, वो तो रहोगे नहीं, है आज चलो पढ़ना पड़ता है, अपने के अनुशीलन करना पड़ता है। गुरु के काम है तुम्हें अनुशीलन में तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें सहायता जो यहाँ पर समझ में नहीं आता, अपने पढ़ते रहो, है अनुशीलन करो, भजन करो, फिर देखो अपने को अनुभूता नाम करते करते अपने आप सारे समाधान भी हो जाएगी। है गुरु के प्रति निष्ठा रख करके नाम करते करते जहां जहां पर तुम्हारे वो शंका आ जाएगा, है 90% कितने 90% जो है आपकी समाधान हो जाएगी। समझ में आ रही कि नहीं, ये आप देखो, गुरु और भगवान के प्रति श्रद्धा रख करके, विश्वास रख करके नाम करो, शास्त्र अध्ययन करो, जहां जहां पर तुम्हारे संशय आ जाए, वो भगवान देखो ऐसे अपने प्रति वही टीका वही जय कहीं ना कहीं तुम्हें प्रकट कर देगी। हमने जो अनुभव किया, इसलिए मैं कह रहा हूं, कितने ग्रंथ पढ़ते थे रात रात पर जग कर, गुरुदेव के टक टक तू पागल हो जाएगी, पढ़ना पड़ता है, नाम करते करते है कर दे, इसका अर्थ क्या हो, क्यों नहीं होगा, तुम अनुभव करो। अब कहते गुरुदेव मेरा कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है, अथवा कहीं ना कहीं तुम्हारे ठीक नहीं ठीक कर दो, कहीं कहीं तुम्हारा डिफेक्ट है, यू हैव टू इंक्वायर ऑफ योर डिफेक्ट। अपने जो कहां पर त्रुटियां हैं उसको तो देखो, कहीं दुस्संग कर रहे हो कि नहीं है, किसी के साथ निंदा वंदना कर रहे हो कि नहीं, देखो अपने भी चेक करना पड़ेगा ना, अपने आप हाथ के पाल से जो है देखो कितना जोर चल रहे कि नहीं चल रहे, अपने दोस्त के देखना शुरू कर दोगे तो दूसरे को देख नहीं होगा, गुरुदेव हमारे कुछ नहीं हो रहा, तुम महाभागवत हो गया, जैसे महाप्रभु कर दे मेरा तो कुछ नहीं हुआ, वो तो महाप्रभु का रहे, न प्रेमो गम दोस्ती हरे दराई होती, जिसको प्रेम हो जाता है वो कहते हैं हमारे कुछ नहीं, वो तो उत्तम उत्तम महाभागवत। नंद महाराज जी कह रहे हमारे कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम कहाँ है, ये सब दैन्य क्या है, प्रेम की पराकाष्ठा में दैन्य आ जाता है। आज में दैन्य और प्रेम एक ही पर्यायवाचक कहा जाता है, क्या बोला, दैन्य और प्रेम। दैन्य कौन कर सकता है वास्तव रूप में, शुद्ध जो दैन्य होता है महाभागवत के लिए, जैसे नंद महाराज करें ना, कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम कहाँ है, इसलिए ये समझते आपको समझ, अभी आपके दैन्य फैन्य कुछ नहीं है, सब सर्पदैन्य कहा जाता है। सर्पदैन्य समझते हो, समझ में नहीं यार, सांप क्या करते हैं, जब सांप जब चलते हैं ना, सिर के ऐसे ऐसे करके चलते हैं, थोड़ा उनकी पूंछ में स्पर्श हो जाए वो ऐसे करेगा, इसलिए हमारे गुरुदेव ये सब उदाहरण देते थे, शास्त्र में ऐसे उदाहरण कहीं कहीं वैष्णव के उदाहरण बोले मेरा कुछ नहीं हो रहा, आहा हो रहा है तुम्हारा, तुम भजन करो,
आज में, किंतु देखो इसलिए सब हो रहा है। हाँ, इसको गंध अध्ययन करना पड़ेगा, अपने को अध्ययन करना पड़ेगा। है जैसे कि तरुणामी तो तरुणता है किसको कहता है, कैशोर किसको कहता है, यौवन किसको कहता है, व्यक्त यौवन किसको कहा जाता है। सब जगह में सब कथा व्यक्त नहीं कर सकते है। आज कायिक, हाँ इसके बाद क्या हो गया, तारुणामृत जो मध्याह्न स्नान, मध्यम ये सब भी कहा गया। और तदुपरि स्नान, अपराह्न स्नान, लावणामृत स्नान जिसको कहा जाता है पूर्ण यौवन। कायिक गुणों के जो रूप लावण्य आदि त्रिविध जल, त्रिविध स्नान जल के द्वारा स्नान बता रहे हैं। अर्थात हृदय में अनेक प्रकार हाव भाव क्रिया आदि होता रहता है। विंशति अलंकार कहा जाए, कितने विंशति माने 20 प्रकार के अलंकार हो जाता है। एक होता है वाचिक अलंकार होता है, और एक होता है हृदय से अलंकार होता है। हार्दिक, वाचिक, कायिक ये सब होता है, अलंकार कहा जाता है। अलंकार शास्त्र में दिखा है हा भाव हेला कंचित विकोप है। जैव धर्म ग्रंथ पढ़ते रहो तो आपके सारे प्रश्न के उत्तर आ जाएंगे। और हरिनाम करो, देखो सारे संशय, मैंने कहा ना 90% जो है आपके सारे उत्तर आ जाएंगे। वो गुरु कृष्ण आपके हृदय में अपने आप आपके हृदय में परिणाम देखो करा दे, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं है। ग्रंथ अध्ययन उसी प्रकार ग्रंथ आपके पास आ जाए, चेष्टा करो तो होगा ही। एक कौवा पानी पीने के लिए कितने कष्ट करता रहता, एक बटल में पानी का थोड़ी से नीचे पड़ा था, उदाहरण देते ना है। और एक एक कंकड़ लेकर के उसमें डालने लगेगा, धीरे धीरे पानी ऊपर उड़ने लगे, पानी पी ले। जिसको प्यास लगता है वो पानी के लिए छटपटाते हैं। पानी पानी करने से थोड़ी पानी आ जाएगा, पानी जड़ है। तो पानी के पीने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा है। यही उदाहरण दे रहे। चलो इसलिए करें, देखो तदुपरि स्नान, अपराह्न स्नान, लावण्यमृत स्नान है। इतने लावण्य किसको कहा जाए, मुक्ता फलेषु उज्ज्वलता इति लावण्य। जैसे मुक्ता जो फल होता है उसके अंदर में जो क्या बोले छटा जो आता है, लावण्य माने रेडियंस, रेडियंस छटा, इतनी सुंदर उज्ज्वलता धारण कर, उसकी कहते हैं लावण्य। पूर्ण यौवन होने पर है उसके शरीर की इतनी सुंदर उज्ज्वलता आ जाता है, देखने में सुंदर आ जाता है। स्त्रियों में विशेष करके ये उज्ज्वलता प्रकाश हो जाता है, क्योंकि ये सब कथा राधा जी के लिए हो रहा है। इतने जो है हो जाता है। लावण्य किसी कहता है, कृष्ण भी वही है, लावण्य में तो धार है। कृष्ण राधा में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही प्रयोग हो जाता है। इसलिए कह रहे उसी प्रकार वयस रूप लावण्य आदि है, कायिक गुणों के, कायिक गुण से वयस रूप और लावण्य ये सब दिखाई पड़ता रहता है। कृष्ण की जो वयस कहाँ तक होता है, कृष्ण ब्रज में 10 साल 8 महीने तक रहे, किंतु उसमें सौंदर्य माधुर्य 16 साल की लड़की के भांति सौंदर्य माधुर्य प्रकाश होता है। आज कृष्ण में विशेष करके एक जो लीला जी कहते हैं क्या, एक होता है राजकुमार लीला होता है, और एक होता है एक मानव लीला, नहीं मानव, हाँ राजकुमार लीला, देव लीला, ये सब आदि कहा है। जैसे खानदान घर के लड़के जो होते हैं 5 साल के लड़का लगता है जैसे 16 साल के जैसे लगते, 12-14 साल 10-12 साल के लगता है तो 5 साल, किंतु उनके शरीर की जो गठन हो जाता है ऐसे मोटा सोटा दिखाई पड़ता है। पंजाब में ज़्यादा होता है, सब पंजाब सब पंजाब के लिए, कोई भी छोटा है नटा होता
है। ज्यादातर जो है जनरल विचार में होता है, खानदान के माने खाने दाने बड़े अच्छी तरह से खाने वाले होता है, घी और आदि अनेक प्रकार के होते हैं। और फिर होता है उनके क्या बोलते हैं वो जिन जिन के वो जिन है क्या, हाँ वंश परंपरा में भी दिखाई पड़ता है, पिता माता की से वो भी दिखाई पड़ता है। तो उसी प्रकार कृष्ण के लिए भी ऊपर से भी ये भी विचार दिखा रहे हैं, ये कृष्ण के इतने सुंदर शरीर जो है। और कृष्ण देव लीला भी कर रहे हैं, फिर देवता लोग अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण कर लेते हैं, देव लीला भी कहते हैं। भगवान लीला आदि करने के लिए ऐसे लीला लोकवत्तो लीला कई बोला, किंतु उनके ओरिजिन क्या होता है, मानव लीला कहा जाता है, मनुष्य की भांति। कृष्ण जते केला सर्वोत्तम नरलीला नरबपु ताहार सब दिभुज मुरलीधर श्याम सुंदर के रूप में रहते। जीवधर्म में इसे सब वर्णन किया गया, केवल पढ़ते रहो तब तो आनंद आए। कृष्ण कितने सुंदर है, इसलिए करें ये लावण्यमृतधार कितना सुंदर है। उसे वही प्रकार राधा जी की व्यक्त करते जा रहे हैं, सौंदर्य माधुर्य प्रकाश हो जाता है। इसलिए कहता है एक मानव लीला हो रहा है, एक देव लीला हो रहा है, और एक क्या बताया था है राजकुमार लीला भी दिखाते है आज। तो उसी प्रकार कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य भी उसी का प्रकाश होता है, उसी प्रकार राधा जी की भी कार्य। इसलिए कार्य वयस रूप लावण्य आदि त्रिविध स्नान। अभी थोड़ा आगे बढ़ता रहता है, लावण्य होता है तदुपरि स्नान, राधा जी के लिए भी कार्य सब। कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन है, अरुण वसन आदि धारण करते हैं, कितने सुंदर जो है कृष्ण के प्रति अनुराग है। दो प्रकार के वसन होता है, एक होता है अधोवसन और एक उत्तरीय। अधोवसन जो है लज्जा रूप है, अधोवसन नीचे के जो होता है उसी का जो है अधोवसन कहा जाता है। ऊपर के भाग जो है उत्तरीय आदि जो धारण आदि करते, बक्कर आच्छादन आदि के लिए जो करते, जो वस्त्र आदि धारण करते हैं, इसलिए कह रहे हैं वसम दीवृद, इसलिए कहते हैं निज लज्जा शाम पट्ट साटी परिधान है। ये किस प्रकार दो अर्थ हो रहा है, एक है वस्त्र धारण आदि करके अपने शरीर के जो है अंग आदि को छुपाना, इसको कहा जाता है वस्त्र धारण आदि करते हैं। गाय भैंस यदि वस्त्र धारण नहीं करते हैं, वर्तमान काल जो है सब उसी प्रकार चलते जा रहे हैं, जितने कम वस्त्र करो और जितने शरीर को दिखाओ वो उसी की मॉडर्न कहते हैं, वही अच्छा है। आज बोले गाय भी तो वस्त्र धारण नहीं करते, बंदर भी पहनता ना, नंगा के तुम नंगा के घूम, जितने भी कलिकाल जितने चलते जा रहे हैं, अच्छे कपड़े को लेकर के फाड़ फाड़ करके पहनते रहते हैं, और उसके ही कहता है फैसाने। देखो कैसे समाज की प्रतिस्थिति कर सब क्या पाश्चात्य देश को अनुकरण करना चाहते हैं। हवा इतने आ रहे मैंने पाश्चात्य देश से है, और हमारे इधर हवा पाश्चात्य देश में जा रहे हैं, समझ गए है कितना, क्योंकि ये कली के प्रभाव है, कली के प्रभाव होते जा रहे हैं। क्या करें, हम चोटी धारण नहीं करते, पाश्चात्य देश की चोटी धारण करते हैं, वो भी एक चोटी रखते हैं, वो भी फैशन समझते हैं। भक्ति तो बहुत दूर की बात है, उधर देने आप विदेश में जाओगे बाल को समझते यहाँ पर एक चोटी रख देते हैं, कहीं भी वो भी 5 चोटी रख देते हैं। हाँ समझे नहीं, किसके 5 चोटी रख दिया था याद है? हाँ इसके क्या द्रौपदी के जो जयद्रथ के जो है द्रौपदी का हरण किया था उन्होंने, इसलिए उनको क्या कि प्राण दंड नहीं दे करके उनकी आंटी छोड़ दिया। हाँ जब ये लोग जब वनवास में रहने लगे है, द्रौपदी एक अकेली जो है एक करके पानी भरने के लिए जा रही थी, और जयद्रथ उनके प्रति इतने पहले ही तो बुरी नजरी था, और अकेले पर उसके हरण करने के लिए प्रयास किया है, जबरदस्ती करके उठाया और रथ में बैठा ली, चलने लगे है ना।
आज वो चिल्लाने लगे और इतने समय है भीम और अर्जुन आकर के फिर जयद्रथ को पकड़ लिया था, अर्जुन पकड़ लिया था है। आज वो सब महाभारत देखा ना, टीवी में देखना है, देखा ना। फिर उनको कहते इसके मार दो, बोले किंतु द्रौपदी बोले नहीं इसके मारना नहीं है। तो उनको क्या किया, 5 चोटी रख दिया है, देख नहीं 5 चोटी उनके छोड़ दे। इसमें बहुत जगह में दिखाई, देश में ऐसे दिखाई पड़ता है 5 चोटी रखने वाले घूमते रहते हैं ऐसे। एयरपोर्ट में देखो काम भी करता है वो, उसके फिर वो भी अलग अलग रंग लगाते हैं, लाल नील पीले लगाते हैं। आप देखोगे तो बस वही याद आ जाएगा आपको, महाभारत की कथा है जयद्रथ की। हम 1 चोटी नहीं रखते हैं, वो कितने चोटी रखते हैं, 5 चोटी रखते हैं। कोई बार इधर भी चोटी रखते हैं, वही में दाढ़ी रखते, यहाँ पर 7 के। आजकल नहीं तो कितने कितने फैसानी भी हो गई, बोले फ्रेंच कट, क्या बोलते हैं फ्रेंच कट। चलो जो जैसे करे, इसलिए लज्जा रूप है अधोवर्षण। देखो संपट्ट, ये कितने सुंदर अधोवर्षण वर्षण जो है लज्जा रूपा। यह संपट्ट सूत्र द्वारा निर्मित नील साठी कहा जाता है। नील अवसना गौर्य रमणी शिरोमणि विश्वभानु नंदिनी नील वसन परिधाना। नील वसन कृष्ण की स्मृति आने के नाते ये सब वस्त्र आदि धारण करते। कितना सुंदर वर्णन हो रहा है, मानो साक्षात कृष्ण के जो है अपने अंग में ही लपेट करके रखे है। कितने सुंदर, उसी के भाव को हमारे वैष्णव को भी क्या बन रहे हैं, आचर भरी यदि मानी को पाई तो वो हम प्यारे प्यारे दूर देश न पठाई। शीतेरो ओढ़े नहीं पिया गिरी शेरवा। शीत में ठंडी के समय हम क्या चाहते हैं, रेजाई जो है ओढ़ करके चलते। जैसे अच्छा हमने कहा तुम्हारे वो रेजाई दे दो, कंबल दे दो, आप दोगे? चाचा अपन पुरान बच्चा बोलते हैं चाचा मुझे ठंडी लग जाएगा है, दे दोगे? कौन देगा, कोई नहीं देगा। हो सकता है बाजार से पैसा तो बाजार से खरीद करके ले महाराज जी ले लो, क्योंकि तो अपना दे दो, नहीं देगा है, ठंडी लग जाएगी ना अपने। राधा जी क्या कर रही है, राधा जी जो है वास्तव जो नील वस्त्र जो पहनी हुई है वो है क्या जी, मानो कृष्ण की ही मानो अंग में है लपेट करके रखे। इसलिए कह रहे हैं सितेरो ओढ़ोनी पिया। कितना सुंदर ये भाव को व्यक्त हो रहे हैं। बंगला कीर्तन सीख लो, बंगला सीख लो, कीर्तन करो, देखो इतने आनंद आ जाएगा। किसी साहित्य में आपको नहीं मिलेगा। हिंदी में तो इधर उधर की बात करते हैं, वो नहीं होगा है। बंगाली इतने सारे गोस्वामी वर्ग सारे ग्रंथ किस में लिखा, संस्कृत और बांग्ला टाइप है। बांग्ला टाइप में क्यों लिखा है? और जितने नरोत्तम दास ठाकुर जितने भी गौड़ीय वैष्णव के सब इतने, भक्ति विनोद ठाकुर देखो बांग्ला कीर्तन लिखा, नरोत्तम दास ठाकुर बान कितने सुंदर, विद्यापति चंडीदास जयदेव है, कितना सुंदर ये सब है लिख रहे। भाव कितने, ये भाव और किसी साहित्य में आपको नहीं मिलेगा है। कितना सुंदर भाव है। सुदीर्घ विप्रलंब के बाद, समझ में आ रहा है क्या बोला, सुदीर्घ विप्रलंब के बाद अपने प्राणकांत के प्राप्त करके राधा जी अपने सखियों के निकट भाव को व्यक्त करे। जब चैतन्य महापुरुष सन्यास लेकर के वृंदावन के ओर चलने लगे, फिर नित्यानंद प्रभु उनके शांतिपुर की ओर लेकर के आए हैं। फिर गंगा पार करके अद्वैत आचार्य के गृह में, अब चैतन्य से वर्णन है, महाप्रभु अद्वैत आचार्य के करें मुझे कोई एक कीर्तन सुना। देखो महाप्रभु के भाव जान करके अद्वैत आचार्य जैसे करें ये यही भाव जो है क्या, वो चैतन्य वर्णन है ना। ये
सुदीर्घ विप्लव में राधा जी अनेक क्या बोले, अरे बहुत दिन बोलना भूल गया, अरे शीतर ओढ़नी पिया आतर भरिया यदि मानिक भाई तबु हम प्यारे दूरदेश न पठाई। देखो कितने सुंदर है, हमारे प्राण गोविंद के हम दूर देश में भेजेंगे नहीं। कोई यदि अंचल सब कहते धन तो चाहते हैं ना, है पति को पुत्र के हम कहाँ भेजते हैं, दूर देश में है। आज क्यों धन लेकर के आए, वो धन से ही तो हमारे संसार चलेगी है। धन चाहते कि नहीं, सब धन चाहते हैं, और तो कोई नहीं चाहते, साधु हो और गृहस्थ हो सब धन चाहते हैं। बिना धन से काम थोड़ी हो जाए है। पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए, इसलिए कह रहे हैं। किंतु राधा जी क्या करें, आचर भरिया यदि मानिक पाई। कोई कहते हैं जब चलो तुम्हारे अंचल भर करके मैं मानिक दे दो, मानिक समझते हो, हीरे मोती सब दे रहा हूं, केवल एक दिन के लिए तुम्हारे प्राण कांत के गोविंद के हमें दे दो। राधा जी कह रहे आचर भरिया यदि मानिक पाई तो वो हम प्यारे, हमारे प्रेमिक प्रियजन के जो है दूर देशों न पठाई है, भेजूंगी मैं है। बोले हमें मानिक नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, हमारे प्राण गोविंद के। बोले के शीतरो ओढ़नी पिया, पिया माने प्रिया, प्राण कांत गोविंद कैसे हैं, ठंडी के जैसे ओढ़नी जैसे है। शीतर ओढ़नी पिया और गिरी शेरवा, दो। ठंडी में हमें सबसे क्या अच्छा लगता है, रेजाई अच्छा लगता है, इसलिए कहते शीतर ओढ़े, जैसे ओढ़ करके ठंडिया उड़ करके अच्छी तरह से। आजकल स्लीपिंग बैग हो गया ना, वो बिना स्लीपिंग बैग से नींद नहीं आती है। आज जिसको जो अभ्यास कर लेता है शीतर ओढ़नी और गिरी से वाह। गर्मी के समय क्या है, ठंडा ठंडा मृदुमंद हवा जैसे ये गिरी से वायु है। ऐसा उदाहरण दिया है। महापुरुष कथा को सुनकर कितने आनंद होते, नृत्य करते थे, भाव कितने सुंदर है। तो ये समझते कह रहे हैं। देखो श्रीमती राधिका स्नान के उपरांत है जो वसन आदि धारण करते हैं, कितना सुंदर वो वसन आदि धारण करते हैं। गोवर्धन ने बताया था ना, प्रातः स्नान के समय राधे के कैसे स्नान कराया जाता है। स्नान के पश्चात उनके जो वस्त्र आदि अलंकार आदि धारण कराया जाता है। और एक एक वस्त्र आदि अलंकार आदि धारण कराने के समय एक एक सखियां राधा जी की कृष्ण स्मरण कराती है। स्मरणच स्मारणच, स्वयं स्मरण करते हैं और स्मरण कराते। शिष्य क्या है, शिष्य तो उसी प्रकार स्वयं स्मरण करते हैं और गुरु के स्मरण कराते। जैसे माधवेंद्र पुरीपाद जब वृद्ध हो गए रोते, देखो ईश्वर पुरीपाद इतने इतने श्लोक बोलते थे है? और उसके सुन करके माधवेंद्र पुरीपाद रोते थे है? आज भौतिक जगत के लीला जो है, जितना वृद्ध हो जाएगा आपकी स्मरण शक्ति क्या हो जाता है, कम होते जाता है। मुक्त मार्ग होता ही नहीं, किंतु वो मानव लीला करते हैं ना, है नरवत लीला आदि करते हैं। ये नहीं डायरेक्ट गुरुदेव तो भूल गया है। आज इसलिए तो भागवत में आ रहे जो दो भागवत दो महापुरुष जब एक साथ में मिलते हैं तब क्या है, स्मरणच एंड स्मारणच, परस्परानु कथानु मिथुरति मिथुपबद्ध। जैसे रूप सनातन एक साथ में मिलते थे, एक एक श्लोक के बोलते थे है, आज उसके कैसे सुंदर व्याख्या आदि करते थे। जिस कथा को सुनने के लिए संग राधा जी गोपाली के रूप में आई। गोपाली समझते ना, ग्वालिनी की बेस के रूप में, और चावल और दूध लेकर के खीर बना रही दी, कथा को सुने इधर का। परस्परानु कथन श्रीमद् भागवत में वही तो कहा दे, परस्परानु कथन मिथो रोते मिथो उपबद्धते है। और इसके देखा उत्पन्न पुलक ही वेद में अनेक प्रकार पुलक आदि हो जाता है, रोमांच कंपास होता है। कितना सुंदर सब व्याख्या।
इसलिए देखो श्यामपट्ट, इसलिए अधोवसन और उत्तरीय अधोवसन लज्जारूप हुआ श्याम पट्ट सूत्र के द्वारा निर्मित यानी नील साठी का। पट्ट सूत्र में वो साड़ी होता है, पहले पहले साड़ी जो है ना, ये माने जूट प्लांट होता है, उससे पहले निकलता जाता था। ऐसे भी वर्णन है 10 हाथ साड़ी जो है एक छोटा सा दिया सलाई में रख जाता था, ऐसी वर्णन है पहले प्राचीन काल में जो है भारतवर्ष की इतने गुजरे मतलब इतना बड़ा बना, इतने सूक्ष्म वस्त्र होता था। ऐसे वर्णन है शास्त्र, इसलिए कह रहे हैं, इसलिए लिखा है श्याम रूपी पट्ट सूत्र के द्वारा निर्मित वो नील साठी, ये सब परिधान आदि करते। अरुण द्वितीय अरुण वसन कृष्ण अनुराग। अधोवसन क्या है? नील साड़ी है जैसे आप नील इसके नीचे पर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के लिए भी कहा, हर समय जो है यही से चादर है वो ओढ़ करके रखते थे। आज इसलिए कहते हैं याद रखना पड़ेगा। नीचे के राधा जी के नीचे के साड़ी कैसे है? नील साड़ी, और ऊपर के कैसे हैं? अरुण वर्ण, जिसके कृष्ण अनुराग। इसलिए कहते हैं द्वितीय वसन अरुण वर्ण कृष्ण अनुराग है। कृष्ण के प्रति कैसे अनुराग होता है, इसके पढ़ो चिंतन करो, कितने आनंद आ जाएगा है, कितने आनंद आए, इतने आनंद आएगा आप क्या बोलो है। हरिनाम करते करते जब हरिनाम करोगे ना, 1 घंटा हरिनाम करो, नाम करते ईश्वर चिंतन करो, देखो आनंद आ जाए। तन्नाम उर्वचरिता सुकृतनाम स्मृतो कमण रसनाम मनसी निज तिष्ठन बजे तदानुरागी जनानुगामी कानन नयत अग्रमित्तोपदेश सार। नामकरण की यही प्रणाली है। नाम करते करते ये सब चिंतन करो, देखो साक्षात राधा जी के दर्शन हो है। ये तो पढ़ना पड़ता है, श्रवण करना पड़ता है, कितना आनंद आए। 1 घंटा हरिनाम करो और ये सब चिंतन करो। ये तन नाम और रूप चरितादि सुकृतनानु स्मृत कमन रसना मनस्य निजे तिष्ठन ब्रजे। और कहाँ रहोगे? ब्रज में वास। शरीर के द्वारा ब्रज में वास नहीं हो तो मन के द्वारा ब्रज में वास करें। कभी कभी शरीर के द्वारा ब्रज में वास होने पर अपराध भी हो जाता है। आज जो सिद्ध महात्मा होते हैं उनके लिए तो कोई अपराध नहीं है। देखो ये दिखा रहे जैसे जिस स्थल पर रहे यही चिंतन करते हो, कहाँ पर बैठा हूँ। राधा आधिपत्य वृंदावनम वासम ममस्तु में। विश्वनाथ चक्रवर्ती के वृंदावन स्तुति अमेरिकार है। राधा आधिपत्यम, वृंदावन में सर्वत्र वास नहीं है, जहाँ पर स्वयं राधा जी की जो आधिपत्य झूमे है, दैट इज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय श्रीमती राधिका। राधा आधिपत्यम वृंदावन वासम ममस्तु में है कि लिखा है कि नहीं है? पढ़ते रहो, आनंद आ जाए, चित्त प्रसन्न रहे। चित्त के जो प्रसन्न नहीं करते हैं उनके भजन साधन कुछ नहीं, बेकार की साधन है। शोक मोह ये सब क्या है? शोक मोह ये सब तमगुणी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? वो तो उत्तम भागवत के लिए शोक, वो तो दैन्यता दिखाते हैं। और बद्धजीव के लिए शोक मोह ये क्या है? तमगुण का है। तमगुण के छोड़ो, तमगुण जावे सत्य गुण पावे, वही वे राधा रदास कृष्णदास लिखा है ना, कीर्तन में लिखा है, तमगुण जावे सत्य गुण पावे, वही वे राधा रदास। कितना है? शोक मोह के अभी त्याग दे दो, चित्त के जितने प्रसन्न रखोगे, चित्त प्रसन्न होता रहो। रोता है एकांत में स्थान के रहो कृष्ण। निज ने बोसिया
है? एकांत स्थान में प्रभु के लिए रोते रहो और सबके सामने क्या रोते हो? हंसते रहो। है? ऐसे नहीं, अपने भाव को इसलिए गोपन करना है। इसलिए देखो कितने सुंदर लीते अरुण वसन कृष्ण अनुराग है। जो अरुण जो वस्त्र जो है ये क्या है? कृष्ण के प्रति अनुराग। सन्यास वसन क्या है? अनुराग की वसन कहा जाता है। आज अधिक लाल भी नहीं है, अधिक सफेद भी। अनुराग जैसे सूर्य उदित होने की, जैसे सुंदर है अनुराग वसन का। ये अनुराग क्या है? अनुराग के दो अर्थ होता है। एक है कृष्ण के प्रति इतने प्रकार जो है आसक्ति जो होता है उसके अनुराग का है। और दूसरी अनुराग की क्या है? परस्परानु स्नेहानुबंधनम कृष्ण दर्शन में अतीतता हो जाता है। परस्परानु स्नेहानुबंधनम, एक दूसरे के द्वारा स्नेह के द्वारा इसे बंधन हो जाता है। परस्पर स्नेहानुबंधनम। और दूसरी क्या है? दर्शन अपने गोविंद दर्शन। आहा, अतिरिक्त और भी देखिए, और भी देखिए। संदीपानी ये क्या बोले? सन्निपत रोगी के भांति ऐसे शास्त्र में वर्णन है। जिसके सन्निपात रोग हो जाता है वो बार बार पानी पीना चाहते हैं, किंतु डॉक्टर कहते नहीं उसके पानी मत पिलाओ, किंतु उसके गला फटता है, पानी के लिए तड़पते रहते। तो अब उसके कहता है एक बूंद पानी दे दे, चम्मच में आधा चम्मच पानी दे दे। किंतु देखो पानी अंदर में जाने के साथ ही और भी उनके प्यास और भी बढ़ जाता है? जैसे आग में थोड़ी सी पानी देने से आग जैसे और भी तेज हो जाती। तो उसी प्रकार ये सब लक्षण बता रहे हैं। कृष्ण अनुराग है। प्रणयमान कुंच इसे कर देंगे। द्वितीय अरुण वसन कृष्ण अनुराग है, इसमें लिखा कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन प्रणयमान कुंचलिका वक्षाच्छादन है। प्रणयमान अर्थात कंचुल के द्वारा है, वक्ष देश जो है आवृत करके रखते है। कायिक गुण सौंदर्य कुमकुम अभिरता सखी की प्रणय रूपी चंदन, सखियों के प्रति कितने उनकी स्नेह ममता प्रति भी इसके साथ चंदन के साथ तुलना दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय चंदन, सौंदर्य जय कुमकुम के साथ तुलना दे रहे हैं। देखो चार प्रकार की सामग्री के द्वारा सौंदर्य प्रकट होता है। कुमकुम, चंदन, अगुरु, कपूर, इसके चतुस्सम कहा जाता है। लिखो क्या क्या चतुस्सम है? चंदन, अगुरु, कुमकुम और कपूर। हाँ, इसके चतुस्सम का। इसके लेपन करने से शरीर की उज्ज्वलता बढ़ते है, सौंदर्य माधुर्य प्रकाश होता है। इसलिए कह रहे सौंदर्य कुमकुम अभिरता से वो क्या है? सखी के प्रति जो प्रणय रूपी चंदन जो है चंदन शीतला है। चंदन शरीर पर लगाने क्या होता है? शीतलता हो जाता है। शीतला समझते हो? ठंडापन, कूलिंग कर देता है। तात्पर्य क्या है? सखियों की जैसे सखियों की जो है सुंदर जो मधुर वचन उनकी जो आश्वासन देती है आसन राधा जी के हृदय में उसके कदय कृष्ण प्राप्ति के लिए एक आशा बन जाते हैं। अब कभी कभी विरह दशा में राधा जी उस सखियों की वचन को क्या मानते हैं? अग्निवत स्फुलिंग लगता है। राधा जी विरह दशा में जब विरह होती है तब उसमें सखियां उनको सांत्वना देती है और उस सांत्वना के राधा जी कभी कभी बिगड़ जाती है। जाओ हमें से बच निकल जाओ, तुम लोग झूठ बोलते हो, हे राधे तुम धैर्य धारण करो, कृष्ण तुम्हें मिले है। कभी कभी राधा जी सखियों की जो है कुंज से बाहर कर देते, जब तुम लोग के साथ हमारी कोई जरूरत सब निकाल जाओ है। राधा जी कांत है। वही जो सखियों की जो वचन जो है वो उनके क्या होता
राधा जी के क्या लगते हैं? तीक्ष्ण कोटि वचन लगते हैं। तुम लोग झूठ बोलते रहते हैं, ये श्याम सुंदर मिलेंगे, श्याम सुंदर है। उस समय राधा जी फिर ललिता जी के कहते हैं, हे ललिते एक बात सुनो, श्याम विरह जो है और सहन नहीं हो रहा है। कृष्ण की विरह जो है, विरह जर जर, कृष्ण विरह रूपी ज्वर माने बुखार में शरीर हमें टूट रहा है। ज्यादा बुखार होता है ना, शरीर में क्या होता है, ये टूटता रहता है, हड्डी टूट रहे, शरीर में इतने दर्द होता है, शरीर में ऐसे दर्द होता है, टूट रहा है, शरीर में इतने ताप बढ़ जाता है। किंतु अपने हाथ लगाए जैसे ठंडी लगता है, और दूसरे हाथ लगाए गर्म होता है, जैसे आग जल रही शरीर। इसलिए विरह रूपी ताप में राधा जी जो है, राधा जी कह रही है, मरी व सखी मरी व निश्चय मरी व, कानू है न गुण निधि कार्य दिया जाओ, है विरह दशा में कार्य है। ये मैं तो मर जाऊंगी, किंतु विरह कृष्ण विरह रूपी ताप सहन नहीं हो, शरीर धारण नहीं हो रहा, किंतु मन में ये भावना है, ये गोविंद के किसके पास जाकर जाऊं, है क्या करूं। देखो विरह में कितने ये भावना आ जाता है, मरीब सखी मरीब निश्चय मरीब, कानू है न गुण निधि कार्य दे जाओ, कार्य दिया जाओ, है। तो राधा जी कह रहे हैं, हे राधे हे ललिते, मैं शरीर छोड़ने के बाद जो है, देखिए वृंदावन में जो सुंदर जो तमाल वृक्ष है, इस तमाल वृक्ष के ऊपर मृत शरीर को रख देना है। देखो मरी तुलिया रखो तमाले डाले। तो उस समय ललिता देवी कह रही है, हे राधे वृंदावन के इतने तो सुंदर और भी तो वृक्ष है, तमाल वृक्ष क्यों नाम क्यों लिया। देखो राधा जी उस दशा में कह रही है, तमाल कृष्ण और कृष्ण भी है, कृष्ण भी कृष्ण माने तमाल जैसे कृष्ण भी कृष्ण वर्ण, हमारे कृष्ण सादृश्य होने के नाते तमाल वृक्ष के प्रति इतने है ये दिखा है। मरी है मरी रे तुलिया रखो तमाले डाले। क्यों? हमें विश्वास है, पूर्णवासी ने कही, ये कृष्ण एक दिन आएंगे, है। और सुना विरह दशा में, देखो विरह दशा में वैसे जो भाव प्रकट हो जाता, कहते सुना कृष्ण के हाथ में कोई अमृत है, और कृष्ण के हस्तामृत, क्या बोला, हस्त रूपी अमृत स्पर्श होने के नाते पुनः हमारे प्राण वापिस आ जाए, गोविंद से मिलन है। वृंदावन में दो वस्तु के प्रति राधा विरह में इतने प्रशंसा करते हैं, तमाल वृक्ष और दूसरी क्या है, जमुना की वृक्ष का, जमुना की जल है, हाँ से ये सब कहते रहा, कितना है सब बस है। जमुनार जल कालो सर्वलोके खाए, है। जमुना की जल कैसे है, कृष्ण वर्ण है, किंतु जमुना की जल सभी तो पान करते हैं। कालो बेदल, काले जो है बादल कैसे होते हैं, काले होते हैं। और गर्मी के समय सब क्या करते हैं, जब रिम झिम बारिश होती है, सब बाहर से लोग आकर के देखो शरीर को क्या करते हैं, शीतलता करते हैं, एक सब वर्णन है इसका, जमुना और जल कालो सर्वलोके खाए, है। कितना सुंदर ये सब भाव राधा जी का। इसके कहते मरिया होई वो आमी नंद, क्या बोला, शरीर से प्राण छोड़ देने से मेरे शरीर के कारण मरा शरीर, मेरे शरीर को कहाँ रखो, तमाल वृक्ष में करके रखो, है। मरीले तुलिया रखो तमारे डालो, है। देखो कितना भाव। फिर कुछ समय के बोलते हैं, ये देखो मेरे शरीर और धारण नहीं हो रहा, इसके लेकर के जाओ जमुना में लेकर के जाओ, है। और जमुना में रेती जो है, बालू जो है, उसे हटा करके मेरे सारे शरीर में जमुना की बाली से ढक देना। क्यों? बोले कहीं कृष्ण तो यही जमुना की तट पर है विचरण करते, कृष्ण के चरण धूलि यहाँ पर पड़ा हुआ, और कृष्ण के चरण रेत व धूलि हमारे शरीर पर है। और उसके ऊपर क्या लिखो, कृष्ण नाम लिखो, तदुपरि लिखो कृष्ण नाम, है। देखो ये नाम ही अभिन्न राधा जी दिखा रहे हैं, कृष्ण कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमारे क्या करो,
हमारे शरीर पर क्या नाम रखो? कृष्ण नाम। आज कितने सुंदर ये भाव वर्णन किया। और फिर कह रहे ये सुना, ये तुलसी बिना कृष्ण ग्रहण नहीं करते। इसलिए तदुपुरी दियो तुलसी मंजरी। कितना भाव इतने सुंदर है। आहा, राधा जी का गोविंद की। ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक है ऐसे, पढ़ो। मैं तो आपको इंडिकेट कर दे, पढ़ो उसको, आ जाएगा। आप कहाँ पढ़ेंगे? मैं भी चला जाता हूँ, आप भी चले जाओगे। इसलिए कहते देखो कितने सुंदर। कृष्ण उद्राग प्रणयमान कुंचलिका बक्षाच्छादन सौंदर्य कुमकुम सखी चने प्रणय चंदन। अर्थात सखियों की जो वचन जो चंदन के समय बताए। आबार सखी की कभी कभी विरह दशा में वही सखियों के सुंदर जो मधुर वचन है अत्यंत अग्नि की वक्त हो जाता है। मैंने जालक लगते, जाओ तुम लोग सब झूठ बोलते रहते। तुम लोग हमें शरीर छोड़ना नहीं देना नहीं चाहती हो। मैं शरीर छोड़ना चाहती हूँ। तुम लोग केवल आशा देते हो ये गोविंद मिलेंगे। तुम लोग सब झूठ बोलते हो। सब तुम लोग क्या बोले स्पाई है। अब जाओ यहीं से, स्पाई समझते हो, जासू बोल, जाओ यहीं से। कभी कभी राधा जी इसी प्रकार। कितना ही सुंदर भाव देखो। स्मित कांति कपूर के साथ स्मित कांति जो है सब तुलना दे रहे हैं। इसे कहते हैं स्मित कांति रूप कपूर। इसलिए कह रहे हैं तीन तीन क्या क्या हो गया? कुमकुम, चंदन और कपूर, ये तीनों शरीर पर लगा। एक तो ऊपर से हो गया, राधा जी जब विरह दशा में रहते हैं उनके शरीर में इतने ताप होता है। सखियाँ क्या करते हैं? फूलों के पंखुड़ियों के द्वारा, कमल के सुंदर सुंदर पंखुड़ियों के द्वारा सेज बना, सेज माने बिछौना बनाते, सैया बनाते हैं। राधा जी के शरीर में इतने उत्तप ताप है, वो सब क्या होता है? चुरचुर हो जाता है, माने सूखी जाती है। फिर दूसरी दूसरी ऐसे करके सब सजाते हैं। सखियों की सेवा की परिपाटी देखो। मेरे आज सखियों की सेवा एक नहीं, इतने जो है कितने सज्जा बनाते जा रहे हैं। प्रति क्षण क्षण में एक एक सज्जा से दूसरे दूसरे सज्जा के ले जा सज्जा बनाते रहे। विरह दशा है, यहाँ पर लेटा थी, इसमें वो क्या बोले पंखुड़ियाँ क्या हो गया? सूख गए, चुरचुर हो जाता है। फिर दूसरी सज्जा ऐसे सज्जा बनाती जा। दूसरी कितनी सखियाँ हैं, कितने कमल की, सब अपने अपने सेवा में सब लगे रहते हैं। ये जड़ जगत के क्या चीज जगत सब में सेवा करना पड़ता है। सेवा ही प्रधान है। भक्ति कुछ नहीं है। भक्ति क्या है? सेवा। भक्ति में दो चीज रहता है, एक त्याग भी दिखाई पड़ता है। हर जगत, इस जगत में सब हम क्या चाहते हैं? हमारे लिए तुमने क्या त्याग किया? किसी के साथ प्रेम भी हो, जड़ जो प्रेम जो हम कहते हैं, वो क्या चाहते हैं? हमारे लिए तुमने कितना समय दिया है? वो पति हो पत्नी हो, एक दूसरे की यही तो देखते रहते हैं। हमारे लिए तुमने कुछ समय दिया कि नहीं दिया? न केवल क्या बोले बैल की भांति काम करते रहते हैं। जड़ जगत भी कथा भी है। पति कहते हैं हमारे लिए तुम्हें समय दो, पत्नी भी कहती है हमारे लिए कुछ समय दो। नहीं, जीवन कैसे हो जाता है? एक रुखा सुखा बन जाता है। भाई ये बात सब पुत्र करना सभी चाहते हैं। अभी पहली भौतिक क्या हम समझे? बेटा चाहते हैं, बेटी चाहते हैं, माता पिता हमें प्रेम दे, हमारे लिए कुछ समय दे। समय देना चाहना पड़ता है कि नहीं? घर संसार में रहने भौतिक भी हमें देखना पड़ता है। नहीं तो बच्चा को छोड़ करके चले जाओ, मीरा बाई की भांति चले जाओ, लौटो मत, लौट करके आते हो। अभी मीराबाई नहीं बनी तुम। आज समझे, मीराबाई घर छोड़े तो छोड़े जाए, आई राणा ने उनके पति ने जाओ घर से निकाल जाओ, बस मेरे तो गिरिधारी लाल है, दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरिधारी लाल दूसरो ना। अभी ऐसी मीराबाई नहीं बन सकते हो आप, अभी नहीं है यार।
घर संसार में रहना पड़ता है, काम करना भी पड़ता है, सहन करना पड़ता है। सबसे बड़ी क्या, ये संसार क्या है, हमें परीक्षा के स्थल का था। मेरे गुरुदेव जो है वामन गोस्वामी सब ये सब बताते, बहुत ही पहले बताते थे, ये संसार में परीक्षा के स्थल है? आज इसमें परीक्षा आपको देना ही पड़ेगा। कौन कितने पढ़ा है, कोई तो परीक्षा में ही तो आपको देना पड़ता है। 1 साल पढ़ने के बाद क्या होता है, परीक्षा में देना। जो पढ़े ही नहीं तो परीक्षा में क्या करेंगे, वो तो परीक्षा में बैठते भी नहीं है, और यदि बैठे तो वो रसगुल्ला करते सर, समय 3 घंटा वो कुछ नहीं करते हैं। आज जो पढ़े हैं उसके लिए परीक्षा होती है, जो पढ़े नहीं क्या परीक्षा है। यदि जीवन में दुख कष्ट आ रहे तो समझ लो भगवान मुझे परीक्षा ले, इससे मतलब आपके उत्साह जो मैंने पढ़ा। जो पढ़े तो परीक्षा में बैठ रहे हैं, उत्साह। हमारे गुरु महाराज ये सब कथा सुनाते थे, परीक्षा में तो वही बैठता है जो पढ़ा, पढ़कर पास फेल तो वो क्या बोले, इट इज डिपेंड ऑन द, तो जो हमें पेपर जो देखेंगे ऐसा। आगे परीक्षा में बैठो, लिखते रहो, तुम्हें परीक्षा देना पड़ेगा। भगवान परीक्षा ले रहे मतलब इसका आप उत्साह देना, मैंने कुछ पढ़ा तो परीक्षा हॉल में मैं बैठा हूं। ये जीवन उसी प्रकार है, ये एक स्टेज है। ये यात्रा की स्टेज, यात्रा समझते हो, नाट्य मंच कहा जाता है। ये जो है जीवन एक नाट्य मंच कहा गया, कहीं की जो है टीकाकार ने कहा है। अलग अलग हम रोल करते जा रहे हैं, कोई स्त्री को रोल कर रहे हैं, कोई पुरुष के रोल कर रहे हैं, सब हम लोग सब उसी प्रकार रोल करते जा रहे हैं। संसार उसी प्रकार, जैसे नाटक यात्रा समाप्त हो जाता है, फिर अपने अपने ओरिजिन वस्त्र पहन करके हम बाहर आ जाते हैं, है कि नहीं। जब तक रंगमंच में रहते हैं तब तक हम अभिष्ट होकर के उसे काम करते रहते हैं। कोई स्त्री के रोल कर रहे हैं, कोई पुरुष के रोल कर रहे हैं, सब हम नाट्य मंच में बैठे हुए हैं। इसे कहते हैं नाहंग विप्र न च नरपति न वैश्य न शूद्र न गृहस्थ वर्णी जतीर्वा किंतु प्रद्योतनिखिलम परमानंद पूर्ण मिताब्धे गोपी भट्टुर पद कमल और दासन दास। यही हम लोग की ये क्या है, ओरिजिन फॉर्म है नित्य स्वरूप गोपी भट्टुर पद कमल और दासन दास, यही हमारी है। और बाकी जो जो जितने भी पोशाक पहन करके रखा है, स्थूल शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर, ये सब क्या है, एक पोशाक पहन करके हम रखे। पोशाक समझते हो ना, ड्रेस पहन करके रखे, और कुछ नहीं है। इसके समझने के प्रयास करो बस। ओरिजिन जो है हम गोपी भट्ट पद कमल दास दास, हम सब कृष्ण के नित्य जीवे स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास। यही भजन करते करते यही जो दो जो ड्रेस जो है वो अपने आप चला जाएगा। कौन कौन ड्रेस, स्थूल और सूक्ष्म। जैसे जिस प्रकार सांप जैसे अपने केंचुली के जैसे छोड़ करके बाहर आ जाता, सांप दोबारा नहीं प्रवेश करता है, समझ में आ रहा है। सांप अपने केंचुली के छोड़ करके बाहर आ जाता है, फिर दोबारा उसमें प्रवेश करता है नहीं। ठीक उसी प्रकार भजन करते करते जब सिद्धि दशा में आ जाओगे, आज तब अपने बाद वस्तु सिद्धि जब हो जाए, बस सिद्धि के 5 दशा में 5 प्रकार की सिद्धि की जाती है। क्या क्या याद है, साधन सिद्धि, मंत्र सिद्धि, भाव सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, फिर वस्तु सिद्धि। वस्तु सिद्धि हो जाने पर भगवान परिकर के रूप में सुंदर आपके शरीर में सब कुछ समझा बुझा करके सब कुछ ट्रेनिंग करके ले जाएंगे। आज यही तो चैतन्य चैतन्यमृत में कहा है, वहां पर है सब आपके सब ट्रेनिंग दिया जाएगा वहां पर।
हैं प्रकट लीला में, कृष्ण के प्रकट लीला में सब इसलिए करने पल्लव दासी करी ललिता सुंदरी हमारे लोइया कबे श्री राधिका पदे काले मिलाइबे आज्ञा सेवा समर्पिबे आज्ञा सेवा समर्पिबे आज्ञा सेवा समर्पिबे हमारे लोइया कबे श्री विशाखा पदे संगीत शिखिब कृष्ण लीला रसमय कितना सुंदर भाव है। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी कितने भावों को व्यक्त कर हैं, अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। देखो कितने सुंदर पल्लव दासी करी ललितासी, इसलिए एकादश भाव पंचदशादि प्राप्त करोगे। एक दिन में थोड़ी हो जाए ना, बोले गुरुदेव मेरा तो कुछ नहीं हुआ। ये जो लोग बोलते हैं ना, ये सब कपट कथा है। मैंने भजन जो नहीं कर रहे अथवा उत्तम महाभागवत होगा से दशरथ महाराज की क्या बोले नंद महाराज की भांति और राधा जी की भांति और चैतन्य महाप्रभु की भांति है, सब हो रहा है। तुम देखो कितने सुंदर पल्लव दासी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कवि श्री राधिका पदी काली मिलाई है आज्ञा सेवा समर्थ। एकादश भाव आ रहे नहीं, नाम रूप गुण लीला, उसमें भी पाल्लो दासित्व भाव और उसमें क्या है आज्ञा सेवा भी है। देखो भक्तिवंत ठाकुर एक एक करके इसमें सुंदर वर्णन कर दे। पंचदशा में श्रवण दशा, स्मरण दशा, अपन दशा, भापन दशा, प्रेम संपत्ति दशा, 5 दशा है। ज्वेल साहब हाथ पढ़ो है, इतना आपके खोजने की जगह खोजने के लिए समय नहीं है। ज्वेल साहब हाथ पढ़ लो, सब कुछ मिलेगा। इतना कष्ट करके तुम्हारे क्या, सब कष्ट करके रखे है सब है। हाँ भजन है, समय हो गया, चलो है। कितने सुंदर है। चलो कृष्ण उज्ज्वल रस मृगमद भर है। उज्ज्वल रस, उज्ज्वल रस किसको कहा जाता है? मृगमद कस्तूर के साथ माधुर्य कायिक गुण है। उज्ज्वल रस, श्रृंगार रस की कहते हैं, उज्ज्वल रस कहा जाता है। ये सब वर्णन होता है। जन्मादस्य जतनादित रतश्च है, उज्ज्वल रस की वर्णन हो रहे। श्रृंगार रस है, श्याम रस, श्याम के कराए श्याम रस मधुपान है। श्याम रस, श्याम रस माने श्रृंगार रस की श्याम रस कहा जाता है। एक दिन भी बताया था, हर अलग हर रस के एक एक प्रकार भी कलर भी होता है। भक्ति रसामृत सुंदरी सब वर्णन कर दिया। मैंने कई बार भी बताया, इंग्लिश में बताया, हिंदी में बताया, बंगला में बताया, सब बता दिया। आप लोग केवल अध्ययन करो, बस चिंता न करो, पढ़ो है। द्वादश रस, द्वादश माने 12 प्रकार के रस है, उसमें सभी में अलग अलग है, वर्ण भी होता है, कलर भी होता है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में है सब, ठीक सब मिल जाएगा। मैं तो बोल दिया, उसको पढ़ो है। ऐसे देखो है। अच्छा ना कृष्ण उज्ज्वल रस कस्तूरी मृगमद कस्तूरी, कस्तूरी के वर्ण होता है थोड़ा हल्का, कृष्ण वर्ण होता है। और इतने सुगंध भी आ जाता है। मृगमद उज्ज्वल रसी मृगमद कस्तूरी, माधुर्य कायिक गुण भी कहते हैं। प्रच्छन्नमान भम्म धमिल विन्यास धीराधर्म गुण अंगे पट्टवास। प्रच्छन्न माम, प्रच्छन्न मान और बाम्य जो है, बाम्यता, प्रच्छन्न कामुकता, निवारणता और दुर्लभता है। ये परकीय भाव की जो है, परकीय रस की जो है 4 अमुक अस्त्र कहा जाता है, जिसके द्वारा कृष्ण की जो है वशीभूत हो जाते हैं। कितना सुंदर है। इसे वक्रता विशिष्ट हो जाता है। वक्रता जब प्रेम और गाढ़ीभूत होकर के वक्रता धारण कर लेते हैं।
यथा सर्पाकृति हो जाता है, सर्प सांप जैसे चलते हुए टेढ़े मेढ़े चलते हैं, किंतु सांप जब गर्त में जाते हैं तब वो सीधी होकर प्रवेश करते। ये उदाहरण दे रहे हैं। तात्पर्य क्या है? मिलन में और विरह में ये दिखा रहे। वक्रता विशिष्ट, अंतर में वक्रता विशिष्ट होकर के और बाहर में कभी दाक्षिण्य भाव भी प्रकाश करते हैं। बाहर में क्या करते हैं? दाक्षिण्य भाव प्रकाश करते हैं। और अंदर में क्या रहता है? न वक्रता विशिष्ट है, प्रेम के लक्षण हो जाता है। और कभी बाहर में सरलता दिखाते हैं और अंदर में वक्रता, अब अंदर में सरलता और बाहर में वक्रता है, ये समस्त भी दिखाते रहते। प्रेम की अनेक प्रकार रूप धारण करते रहते। राधा जी कृष्ण प्रातः काल में आए, और प्रातः काल में देख करके और उनके क्या चंद्रावली के लिए कह रहे शब्द हैं, हे वो क्या शब्द बोले? भूल गया। उज्जवल नींद में वर्णन हो रहा है ना, उस समय चंद्र बोले गए यहाँ पर अच्छा चलो बाद में बताएंगे, बहुत सुंदर कथा है। इसलिए कहते हैं प्रच्छन्नमान, अंतर में अंदर में वक्रता विशिष्ट होकर के प्रकाश में दाक्षिण्य भाव प्रकाश करते हैं। ब्रह्म सरलता के अभाव ही कहते वक्रता कहा जाता है। सरलता के जहां पर अभाव, सरलता नहीं करते हैं। प्रेम की प्रेमी क्या है? वो वक्रता धारण करता है। जितने प्रेम गढ़ता होगा है वो उतना ही प्रेम क्या होता है? वक्रता माने टेढ़ापन, सर्पाकृति है। यथा वही रेवे में वही माने सांप, सांप जैसे चलते हैं, वक्रता होती है, टेढ़े मेढ़े। बोलना चलना उनकी, कहना चलना सब क्या हो जाता है? सब टेढ़ी, टेढ़ी नजरी टेढ़ी तेरी जमुना। वृंदावन के सब क्या है? सब टेढ़े है। वृंदावन के वृक्ष भी टेढ़ा है। उनके बोलना चलना, आंखों की नजर सब क्या है? टेढ़े। सब टेढ़ी तेरी है। कृष्ण भी टेढ़ा है। देख, क्योंकि ये प्रेम की कहते हैं एक प्रकार, इसे कहते हैं देखो, धीरा धीरा धीरात्म गुण अंगे पट्टवास, राग ताम्बूल रागे अधर उज्जवल, प्रेम कौटिल्य नेत्र जुगली कज्जल, दीप्त सात्विक भाव हर्षादि संचारी, ऐसा भाभूषण सबंगे वरी, किलिकिंचिदादि भाव विंशति भूषण, गुणश्रेणी पुष्पमला सर्वांगे पूरितम, सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्जवल, प्रेम कौटिल्य, ये प्रेम वैचित्र रत्न, हृदय सरल, ये समस्त वर्णन होती है। अभी समय हो गया, वाह बढ़िया है। ये सब वर्णन होते जा रहे, बहुत सुंदर से कथा है। किलकिंचित भाव आदि ये विंशति, विंशति का भाव क्या है? एक अंग जो होता है और एक आत्मा जो होता है और एक होता है स्वभाव जो। अंग जो भाव जो होता है, हाव भाव ये 3 प्रकार होता है। आत्मा जो है शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य और धैर्य। स्वभाव तो होता है क्लिकिंचित, लीला, विलास, विच्छिति, विभ्रम, मोटाइत, कुटुमित, विक्षोभ, ललित और विकृति। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। एक अंग जो होता है शरीर में जो दिखाई देता है, हाव भाव आदि जो है, हाव पहले होता है क्या? भाव है, इसके बाद हाव हेला। इसके एक उदाहरण देख रहे थे, अर्थ भी दिया गया है उज्जवल निमणि ग्रंथ में। जीव धर्म में भी इसके उदाहरण दिया गया, बहुत सुंदर है। और आत्मा जो होता है शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य और धैर्य। धैर्य धारण, धैर्य ही इसमें प्रधान कहा जाता है। धीरज धारण करना पड़ता है। आसन कितना है? राधा जी इतने धैर्य धारण करती है, इतने सहन करती है। जटिला कुटिला कितने निंदा आदि किए,
जहाँ पर छोड़कर चली गई क्या? नहीं चली, ससुराल में रह हैं। दूसरे होते थे बोले हमें यार रहना नहीं, मुझे ले चलो, हैं। किंतु राधा जी क्या की कितना धैर्य धारण करके, अभी राधा जी की भांति तुम्हारे आया जीवन में? अरे राधा जी द्रौपदी की भांति भी तो नहीं है। हाँ बताओ, इसलिए धैर्य धारण करना पड़ता है। अपने को जो है, हो सकता है भगवान परीक्षा ले रहे, इसी जन्म में तुम्हारे अंतिम जन्म है और साक्षात तुम्हें है वो क्या बोले गोलोक वृंदावन में ले जाएंगे समय आने पर, है। आप जो सोचे, हो सकता है कितने कितने जन्म भजन साधन करके आए हो, है, भगवान परीक्षा ले रहे है, क्यों नहीं? हो सकता है, सब संभव है, असंभव कुछ नहीं है। जीवन में दुख कष्ट आ रहे मतलब ये समझना चाहिए ये भगवान परीक्षा ले। तत्तेनुकंपांग सुसमीक्षमानु भुंजाने वात्म कृत विपाकम इदबाक बपुर्विदन नमस्ते जीवित जो मुक्ति पदे सदाय भाग। तत्तेनु अनुकंपा समझना चाहिए, है। हो सकता है मैं पूर्व जन्म में किसी को कष्ट दिया था, वो कष्ट आ रहे, अथवा कृष्ण हमें दुख कष्ट देकर के हमें परीक्षा ले रहे हैं। हाँ समझ। द्रौपदी के एक उदाहरण सबसे दिया जाता है। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो तो छाया सीता ही थी, कहते ना अग्नि संभूता, अब आग से नहीं निकले हुआ है, अब द्रौपदी आग से निकली है। आज द्रौपदी द्रुपद राज की कन्या है, आग से यज्ञ से प्रकट हुई है। देखो द्रौपदी जीवन में ऐसे दिखा रहे हैं। कितने वो दुर्योधन दुशासन के कितने ढंग से करने वाले थे, केवल तो आंखों से है उनकी क्या बोले आग निकाल जाए, तो कितने दुर्योधन दुशासन के वो एक किंतु नहीं है। आज ये उदाहरण है, चाहे तो कितने दुर्योधन दुशासन के छाय भस्म कर दे सकती थी, है। किंतु देखो आगे के लीला के लिए, गोविंद की लीला के लिए, गोविंद की लीला, ये सब नहीं तो महाभारत नहीं होगी, है। आगे नहीं तो गीता भी प्रकाश नहीं होगी, है। वास्तव ये द्रौपदी जो है वास्तव में देखा जाए, ये गीता की जो महात्मा जो हम श्रवण करते हैं, इसके मूल कौन है? द्रौपदी। द्रौपदी नहीं होती तो महाभारत युद्ध नहीं होती, और द्रौपदी महाभारत युद्ध नहीं तो कृष्ण जगत जीव के शिक्षा के लिए गीता उपदेश कहाँ देते? गीता में हृदय पार्थम, गीता में सारुत्तम जत्र गीता विचारश्च पठन पठन तथा मदते श्री कृष्ण भगवान श्री राधया सह। गीता महात्म्य ऐसे लिखा है, जत्र गीता विचारश्च पठन पठन तथा मदते श्री कृष्ण भगवान श्री राधया सह, जहाँ पर गीता पाठ होती है, जत्र गीता विचार होती है, गीता की कथा आलोचना होती है, स्वयं भगवान कृष्ण श्री राधया सह अपने प्रणकंता राधा जी के साथ ही वहीं पर प्रकट हो जाती। राधा जी कहती है कृष्ण देखो ये गीता की जो मैंने महात्मा जो बताया है, इसके मूल कौन है? राधा द्रौपदी है। द्रौपदी हमारी लीला के लिए इतनी सहायता की है कि नहीं है? तो ये समझते है, कितने सुंदर ये भाव है। जीवन में दुख कष्ट आए इसे समझ, बस एक ही श्लोक याद रखो, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानु है भुंजाने वात्म कृत विपाकम। दो अर्थ होता है, मेरे अपने पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार, अथवा भगवान मुझे परीक्षा ले रहे हैं, आज ये परीक्षा कृत विपाक हित बाग हुए, कितने सुंदर बात। चलो हाँ हो गया। किल किंचिदादि भाव विंशति भूषित गुणों से नहीं पुष्पमाला सर्वांगे पूरी। कितने राधा जी के कितने गुण है, 25 गुणों के बारे में बताया गया है। ये पुष्पमाला के द्वारा मानो सुसज्जित हो रहा है, जैसे फूलों के मालाओं के द्वारा जैसे सुसज्जित किया जाता है, उसी प्रकार राधा के एक एक गुणों की मानो
ये पुष्पमाला की पुष्प की भांति सुगंधित आमोदित करते है। पुष्प सर्वांग भूषित सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्जवल है। तिलक भी कैसे चारु सुंदर जो है उज्जवल में प्रकाश करते, सौभाग्य तिलक जो है। ये समय तो जो है बहुत है। राधा जी की ये समय तो वर्णन किया है। ये चारुता नववयता कैशोर चपल अंग उज्जवल स्मित चारु सौभाग्य रेखा पदस्थ चंद्र रेखा गंधोदमादित माधवा है। संगीत रस संगीत प्रसर विज्ञा ब्रह्मवाक नर्म पंडित्य मनस्त गुण विनीता करुणापूर्ण विदग्धा है। पाटवान्विता लज्जाशीला अभिजत्व शीलता आदि हेतु मर्यादा साधु मार्ग से अविचलिता धैर्यशालिनी दुख सहिष्णु गंभीरशालिनी सुविलासा महाभाव परम उत्कर्षणी है। गोकुल प्रेम बसती है। जगत श्रेणी लसत जसा गुरु गुरु पिता गुरु स्नेह सखी प्रणानी बसा कृष्ण प्रिया बोली मुखा। ये सब एक एक व्याख्या करे कितने आनंद आ जाए है। समय कम है, एक एक के पढ़ते रहे है, इतने आनंद आ जाए। एक एक लीला इसमें है सन्निविष्ट है, सन्निविष्ट है एक एक लीला इसमें राधा के एक एक गुणों में एक एक लीला इसमें वर्णन किया है। ये भजन करते करते होगा। पहले अपने तो काम क्रोध की दूर करो, पर चर्चा पर निंदा गुरु निंदा वैष्णव आदि छोड़ो सब है। जो करते उससे दूर दूर बैठो, चित्त के गंभीर होकर के बैठो, तब तो होता है। चलो वंशा गुरु कृपा सिंधु वैवच पतितानं पावने भो वैष्णवे भो नमो। कितना क्या बोल रहे? जो लास्ट में आपने बोला ना वो सिर से निकल गया, जो काफी सारे बोला ना। सबसे आपकी निकलेगा तो धीरे धीरे आ जाएगा। एक दिन में सब सुन लिया तो कैसे होगा? बार बार सुनना पड़ेगा ना। हाँ। नहीं वो 32 गुणों समझ में 32 गुणों का जो आपने 25 ये आएगा, इसे सुनना पड़ेगा। ऊपर से तो निकले, ऊपर से तो उड़ करके जाएगा है, किंतु बार बार सुनते हैं। अच्छा चलते हैं। हाँ मिठाई लेकर के हैं और सब ठीक है। हाँ सब पढ़ कर आना, कल पूछूंगा परीक्षा होगी कितने